पुराने जमाने में एक गांव था जिसका नाम था नूराबाद। उस गांव में एक गरीब नाविक रहता था। उसका नाम था यूसुफ। यूसुफ सीधा सादा और मेहनती आदमी था। उसके घर में उसकी बीवी नौरी और बूढ़ी माँ रुकैया बीबी रहती थीं। यूसुफ रोजाना अपनी नाव लेकर दरिया के पार सवारी पहुंचाता और मामूली किराया लेता। लेकिन हालात ऐसे थे कि उसकी आमदनी कभी भी कर्ज चुकाने के लिए काफी न होती। गांव का अमीर और लालची सेठ सुलेमान अक्सर यूसुफ से अपने पैसे मांगता। आज यूसुफ अपनी नव के पास पहुंच ही था कि तभी गांव का सेठ कुछ लोगों के साथ उसके पास, अब बस बहुत हो गया, अब मामला बर्दाश्त से बाहर होता जा रहा है। पूरे 6 महीने हो गए मुझे बेवकूफ बनाते हुए, तुझे आज मैं अपने पैसे ले जाकर ही रहूंगा, समझा। यूसुफ बोला, मुझे कुछ दोनों की मोहलत और दे दो सेठ जी, हालात बहुत तंग हैं। माँ के इलाज पर और बीवी की बीमारी पर सारा माल खर्च हो गया। सुलेमान ने धमकी दी और बोला कि तू मेरे पैसे देना ही नहीं चाहता। 10 दिन में अगर मेरा कर्ज न चुकाया तो तुझे घर से धक्के देकर निकाल दूंगा। अब नहीं, ऐसा मत कहिए सेठ जी, नदियां पर के सारे लोग जानते हैं कि मैं कितना शरीफ हूँ। मेरे घर में मेरी पत्नी और मेरी बुद्धि माँ रहती है। सुलेमान बोला, मैंने तुझे यह नहीं पूछा कि तेरे घर में कौन कौन राहत है, मुझे तो बस मेरे पैसे से मतलब है। अरे तूने तो सारे गांव से कर्ज ले रखा है और जहां तक मुझे जानकारी है तूने किसी के पैसे नहीं चुका है। इतना कहकर सुलेमान वहां से चला गया और शाम को यूसुफ घर लौटा तो नौरी परेशान थी। अपना मुंह लटकती हुई उसकी पत्नी बोली, घर पर आपके पीछे बहुत सारे मेहमान आपको पूछते हुए आए थे। उन्होंने कुछ देर तक इंतजार किया और बेचारे इंतजार करके अभी कुछ देर पहले ही गए हैं। यूसुफ बोला, अगर कर्ज न चुकाया तो नाव भी छिन जाएगी और हमें घर से निकाल दिया जाएगा। किस्मत ही फूटी है मेरी। यह कहकर वह चुप हो गया। पिछली बार मां का पैर टूट गया था, उसके इलाज में कितने पैसे खर्च हो गए। उसके बाद चोट लगे से तुम्हारी पसली टूट गई थी, उसके इलाज पर कितने पैसे खर्च हो गए। मैं तुम्हारी मुश्किल को समझती हूं, लेकिन गांव वाले इस बात को नहीं समझते। उन्हें तो बस अपने पैसों से मतलब है और मांगेंगे। पैसे नहीं दिए तो वो मुझे मेरा मकान छीनन ले। मेरी समझ में नहीं आता कि अब मैं क्या करूं। 10वें दिन यूसुफ नदी के किनारे उदास बैठा हुआ गहरी सोच में डूबा हुआ था कि तभी वहां पर सुलेमान फिर से पहुंच, तेरा आखिरी दिन है, शाम को मैं तेरे घर पर आऊंगा। वसूली करने के लिए मेरे पैसे तैयार रखना, नहीं तो अपना बोरिया बिस्तर समेट कर चुपचाप चले जाना। तभी एक बूढ़ा फकीर आया और बोला, बेटा मुझे दरिया के दूसरे किनारे पहुंचा दो। यूसुफ ने कहा, बाबा किराया देना पड़ेगा, 2 दिनार लगेंगे। मैंने सुना है कि तुम बूढ़े और गरीब मुसाफिर से पैसे नहीं लेते। सही सुना है बाबा, लेकिन क्या करूं, लगता है मुझे अपने नियम और कायदे बदलने पड़ेंगे। फकीर बोला, चाहे कितने भी मुसीबत क्यों ना ये आ जाए, अपने उसूल इंसान को कभी नहीं बदलने चाहिए। वक्त बदलते हुए समय नहीं लग। फकीर मुस्कुराया, मेरे पास पैसे नहीं हैं, लेकिन अगर तू मुझे छोड़ देगा तो अल्लाह तुझे इनाम देगा। इस वक्त बहुत परेशान हूं बाबा, बैठना है, पर मेरे पास पैसे नहीं है तुम्हें देने के लिए। अगर तुम मुझे वहां तक छोड़ दो तो मैं तुम्हारा एहसानमंद रहूंगा। मेरी पत्नी वहां पर इंतजार कर रही है। यूसुफ बोला, बैठिए, जहां आपको जाना है मैं आपको वहां छोड़ दूंगा। ठीक है। यूसुफ की बात सुनकर नव में बैठ गया। यूसुफ की नव नदी के बीच में पहुंची ही थी कि तभी वह फकीर बोला, बस मुझे यहीं तक छोड़ दो। बाबा पागल हो गए हो क्या? यहां पर तो पानी के अलावा कुछ भी नहीं है। बाबा जो मुझे नजर आ रहा है वो तुम्हें नजर नहीं आएगा बेटा। बाबा ने नसी में छलांग लगा दी। यूसुफ बोला, अगर ये मर गया तो उसकी मौत का इल्जाम भी मेरे ऊपर लगेगा। अब क्या करूं? लगता है मुझे भी नदी में कूदना ही पड़ेगा। यूसुफ ने नदी में छलांग लगा दी, मगर उसने जैसे ही नदी में छलांग लगे उसने अपने आप को एक बेहद सुंदर जंगल के बीच बहुत छोटे से तालाब में खड़ा हुआ पाया। जल्दी से जंगल की ओर देखने लगा। तभी उसके कानों में एक गहरी आवाज गूंजी, थोड़ा सा सीधा खड़ी हो जाओ, मुझे दर्द हो रहा है। अगर तुम मेरी ये तकलीफ कम करोगे तो मैं तुम्हें आगे का मार्ग दिखा दूंगा। इसी वजह से तुम्हारे लिए सोने की ये सड़क मैंने बनाई है। तुम यहां से सीधे राजमहल तक जल्द ही पता चल जाएगा। तुम जिस रास्ते से यहां पहुंचे हो वो रास्ता सिर्फ शाही हस्तियों के लिए खुलता है। तुम जरूर कोई विशेष व्यक्ति हो।
यूसुफ एक पेड़ के पास पहुंचा जहां लाल सेब लटक रहे थे। एक सेब बोला, भूख लगी है तो मुझे खा लो। यूसुफ हैरान हुआ, नहीं बोलने वाले फल नहीं। सेब ने कहा, तुम दयालु लगते हो, जादू नगरी में स्वागत है। सोने की सड़क पर चलो, महल तक पहुंच जाओगे। संगीत। जल्द ही वह एक शानदार महल के सामने था। पीछे से किसी ने यूसुफ के कंधे पर हाथ रखा। सामने वही बूढ़ा था जो मुस्कुरा रहा था। कौन हो तुम? यह जगह कैसी है? वह अचानक एक सुंदर राजकुमार बन गया। तुम दूसरी दुनिया में हो, एक जादुई संसार। नदी के द्वार से यहां पहुंचे हो। यह महल सोने का है, दरवाजे और सैनिक भी सोने के ही हैं। तुम्हें उदास देखा। मैं जानता हूं तुम अच्छे स्वभाव के हो। तुम्हारी दुनिया में अच्छे लोगों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं होता। हमारी दुनिया में ऐसा नहीं है, इसलिए मैंने तुम्हारी मदद करने का सोचा। यहां सोने के सिक्के हैं, ये तुम्हारे हैं, जितने चाहो ले जाओ। मगर इस रहस्य को छुपाना होगा, बीवी और मां को नहीं बताना। अगर राज खुल गया तो इस दुनिया का द्वार बंद हो जाएगा। यह यहां का नियम है। राजकुमार उसे जादू पेड़ के पास तालाब पर ले आया। तुम अपने गांव वापस पहुंच जाओगे। यूसुफ ने सोना बेचकर गांव के कर्ज चुकाए और नदिया का सबसे बड़ा सेठ बन गया। एक दिन उसकी पत्नी ने पूछा, कहां से लाए इतने पैसे? कुछ दिनों के लिए कहां गायब हो जाते हो? यूसुफ ने कहा, नहीं बता सकता। तुम गलत काम नहीं कर सकते। शायद चुप रहने में ही भलाई है। यूसुफ की अमीरी देख सुलेमान जलने लगा। उसने आदमी से कहा, यह रातों रात अमीर कैसे बन गया? मकान पर कब्जा करने का सोच रहा था, लेकिन इसने मेरे पैसे लौटा दिए। गांव की सबसे अच्छी हवेली और जमीन उसी की है। मेरा धंधा चौपट हो गया। जरूर कोई राज है, जाकर पता करो। मैंने पता कर लिया। यूसुफ नदी में कूदा। कुछ घंटे बाद सोने का थैला लेकर लौटा। बेवकूफ, पहले क्यों नहीं बताया? नदी में जरूर सोने की सुरंग है। सुलेमान और नौकर नदी पहुंचे। यहीं देखा था उसे कूदते। चलो सोना निकालते हैं। दोनों कूद गए। तेज लहर आई, डूबकर मर गए। यूसुफ ने रहस्य किसी को नहीं बताया। उसकी नेकी और सब्र की बदौलत अल्लाह ने उसे इज्जत और दौलत दोनों